नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। बहुविकल्पी प्रश्नों की जो हमने वीडियो प्रारंभ की थी, एक श्रृंखला चला रखी थी जीएस बिहार बीपीएससी के लिए, उसमें आज हम देखने वाले हैं स्थानीय स्वशासन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, शहरों में स्थानीय स्वशासन, बिहार में राष्ट्रपति शासन और लोकसभा चुनाव 2019। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, यहाँ पे सभी प्रश्नों को देखने की कोशिश की जाएगी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब एक राज्य स्तर पे होगा, एक जिला स्तर पे होगा और एक गांव स्तर पे या खंड स्तर पे होगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी कथन सही हैं। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जो गांव की स्तर की होगी। मध्य स्तर पर पंचायती समिति होगी, जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही? यहाँ भी उपरोक्त सभी सही हैं। पंचायतों का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव प्रावधान है। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा। बिहार में पंचायती समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा, कितने पर? 5,000 की आबादी पर। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होना है? 50,000 की। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कितने प्रतिशत? 50%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 20%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त सभी कथन सही है। इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन, बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन एवं सेवा सत्र 2007 अर्थात उपरोक्त सभी सत्य हैं। वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा? तो कितने चरणों में संपन्न होगा? 10 चरणों में संपन्न होगा। ये पुराना क्वेश्चन देखिए, कुछ करंट के होंगे। करंट के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 20 से लेके मान के चलिए 22 तक, कोई क्वेश्चन 20 का पूछा जाएगा, नहीं तो संभावित है कि वो क्वेश्चन ज़्यादातर 21 के 22 के ही होंगे। देखिए, जो करंट के क्वेश्चन होते हैं उनमें जो पीछे तक जाता है ऐसा संबंधित होता है। जैसे एक नया ट्रेंड सा चल गया है कि कोई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भारत की वर्तमान परिस्थिति ये है, तो इससे पहले क्या स्थिति थी, या रैंकिंग के आधार पर पूछ लेता है कि अगर 21 में रैंकिंग ये है तो 20 में रैंकिंग क्या थी। तो यही पीछे करके सामान्यतया पूछा जाता है। या फिर जो पूछा जाता है जो बैक डेट में, वो जनगणना से संबंधित पूछा जाता है, क्योंकि जनगणना हर 10 साल पे होती है और आखिरी जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है 2011 का है, तो इससे पूछा जाता है। और सामान्यतया अगर आपने 7 से 10 महीने तक का करंट कवर कर रखा है तो आपके लगभग 70% क्वेश्चन जो है करंट के कवर हो जाता है बिहार PSCS के लिए। बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? किसके द्वारा लिया गया? राज्य सरकार के द्वारा। अब देखते हैं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। तो इसमें क्या है? संबद्ध, जो ऑप्शन बी सही है, संबद्ध पंचायत का मुखिया जो होता है वो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है? किसे देता है? ग्राम पंचायत के मुखिया को। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा इसमें कथन गलत है आपका? ये ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन उपरोक्त सी तक सभी सही है। ग्राम पंचायत बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाती है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? जिला पंचायत पदाधिकारी। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2007 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? कितनी? 3 महीने। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? ऑप्शन डी, सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
कौन सा कथन गलत है? सी, जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे सकता है, किसे दे सकता है? तो ये दे सकता है जिला दंडाधिकारी को। ग्राम कचहरी संबंध कौन से तथ्य सही हैं? उपरोक्त सभी हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक की नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है? किसे दे सकता? जिला पंचायत पदाधिकारी को। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? 7। जिला योजना समिति का सभापति होता है, कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष। शहरों में स्थानीय स्वशासन 3 लाख के ऊपर नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? 3 लाख से ऊपर। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? 12। बिहार के कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है निम्न में से? तो किसको प्राप्त नहीं है निम्न में से? सहरसा को। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है? 72। बिहार के पटना और गया के नगर में उन्यान्यास का गठन हुआ। उन्यान्यास, ये पता नहीं कौन सी हिंदी इन्होंने लिखा है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन है बी सही है, 1965। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए थे? 2017 में। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 87। बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों के चुनाव कब हुआ? 2017 में। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 46। बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? 3193। बिहार में राष्ट्रपति शासन देख लेते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? ये लागू किया 26 जून 1968 को। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे, कौन था उस समय राज्यपाल? नित्यानंद कानून को। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? 8 बार। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 7 मार्च 2005 को। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे श्री बूटा सिंह। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो ये 1995 में 7 दिनों के लिए। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो 8 माह 17 दिन। लोकसभा चुनाव 2019 देख लेते हैं। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? सीटों की संख्या 40 है। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए कि सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ है, किस राज्य में। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी थी? भाजपा। बिहार लोकसभा चुनाव 2019 जीतने वाले दल और उनके प्राप्त सीटों की सही संख्या सुमेलित कीजिए। यहाँ सही संख्या सुमेलित करना है और ये प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी, मान के चलिए कि आने की संभावना है, तो आप इसको सही कर लिए। ऑप्शन ए सही है इसका। तो इसको हम भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली है? इसका 17 देखेंगे। राष्ट्रीय जनता दल को कितना मिला है? राष्ट्रीय जनता दल को 6 मिली है। नहीं सॉरी, कुछ नहीं प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय जनता दल को। और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट मिली है। और जनता दल यूनाइटेड को मिली है 16 सीट और कांग्रेस को मिली है 3 सीट। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुआ था? कितनी